नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। आज हम बात करेंगे होलाष्टक के बारे में। इस बार होलाष्टक 5 मार्च 2017 से शुरू हो रहे हैं। होलाष्टक शब्द को होली से जोड़कर देखा जाता है। पंचांग में होलाष्टक प्रारंभ होने के साथ ही होली के आगमन की जानकारी सबको हो जाती है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक के समय को होलाष्टक की संज्ञा दी गई है। आइए होलाष्टक से जुड़ी एक पौराणिक कथा को जानें। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान करने हेतु एक यज्ञ का आवाहन किया। उस यज्ञ में उन्होंने पूरे विश्व से योग्य ब्राह्मण बुलाए और सभी देवी देवताओं का आवाहन किया, लेकिन भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। पिता द्वारा न बुलाए जाने और भगवान शिव के मना करने पर भी माता सती पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में चली गईं। यज्ञ स्थल पर पहुंचने पर माता सती की सबने अवहेलना करी और पिता ने भगवान शिव को अपशब्द कहे, जिससे माता सती बहुत दुखी हुई। इस कारण से माता ने वहीं यज्ञ कुंड में अपनी योग अग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया। माता सती द्वारा खुद को भस्म कर लेने से भगवान शिव वियोग में डूब गए और घोर तपस्या में लीन हो गए। समय बीतता चला गया और माता सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में शिव मिलन के लिए जन्म लिया। भगवान शिव के घोर तपस्या में जाने से राक्षस प्रबल हो गए और सृष्टि अस्त व्यस्त होने लगी। तब देवताओं ने सृष्टि कल्याण के उद्देश्य से भगवान शिव और माता सती के मिलन की योजना बनाई। इस योजना में काम रूपी कामदेव को भगवान शिव के वैराग्य को भंग करने के लिए नियुक्त किया गया। कामदेव मैथुनी सृष्टि को चलाकर सृष्टि विस्तार के कारक हैं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कामदेव ने काम बाणों का प्रयोग भगवान शिव पर किया। इससे काम विजयी भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की प्रचंड अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। क्योंकि कामदेव प्रेम और सृष्टि विस्तार में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसलिए यह समय पूरी सृष्टि के लिए शोक का भी था। इसके पश्चात कामदेव की पत्नी ने भगवान शिव से क्षमा याचना की और काम बाणों के प्रयोग का कारण बताया। तब भगवान शिव शांत हुए और कामदेव को दोबारा द्वापर में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। प्रेम के कारक कामदेव के अष्टमी के दिन भस्म होने के कारण इस दिन से होली तक का समय सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए सही नहीं बताया गया है। इस समय पर विवाह, नए घर में प्रवेश, नए वस्त्र खरीदना, किसी भी नए कार्य को शुरू करना अशुभ बताया गया है। होलाष्टक के 8 दिनों में ही परम विष्णु भक्त प्रहलाद को भी मृत्यु तुल्य यातनाएं दी गई थी, इसलिए भी इस समय को शुभ नहीं बताया गया है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार भी चंद्रमा अष्टमी के दिन कमजोर व बुरा प्रभाव देने वाले होते हैं। नवमी तिथि पर सूर्य काफी उग्र रहते हैं। दशमी तिथि को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को बृहस्पति, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी तिथि को मंगल और पूर्णिमा के दिन राहु उग्र और बुरा प्रभाव देने वाले होते हैं। इसलिए भी यह 8 दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए ठीक नहीं बताए गए हैं। आप सभी को रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आज के लिए आज्ञा चाहते हैं। आप सभी का जीवन शुभ और मंगलमय हो। नमो नारायण।